हम्म, ठीक है, आवाज क्लियर है? मैं रिकॉर्डिंग कर मतलब सॉरी स्टार्ट हो रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। हम्म, चलो कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे थ्योरी मतलब ऑरिजिन ऑफ द स्टेट। ऑरिजिन ऑफ स्टेट में कौन कौन सी थ्योरी थी? तो हम लोग पढ़े थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी थी, फोर्स थ्योरी थी, ये सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोगों को वो सबको अच्छे से एक्सप्लोर करके पढ़ना है। देखो जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन ऑफ द स्टेट। द डिवाइन origin theory suggests that the state is established by the will of God. डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी क्या मानती है कि जो स्टेट का क्रिएशन हुआ है ना, या स्टेट को जो स्टैब्लिश किया गया है ना, उसे गॉड ने स्टैब्लिश किया है। ठीक है, और वो लोग एक और चीज मानती है, दैट किंग्स या रूलर, किंग हो या रूलर, आर गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। डिवाइन राइट थ्योरी या थ्योरी ऑफ डिवाइन, ये लोग क्या मानती है? एक तो मानती है कि जो स्टेट का क्रिएशन हुआ उसे गॉड ने किया। दूसरा उन लोगों का ये मानना है कि जो किंग होते हैं या जो रूलर होते हैं वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अर्थ पर, उसको गॉड ने भेजा है, वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, इसको एक्चुअल में अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो ट्रेडिशनल थ्योरी भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये यहाँ पे ये बहुत पहले की बात है जब लोग इस बात पे बिलीव करते थे कि हाँ, जो किंग है ना वो गॉड का मैसेंजर है, किंग जो है ना वो गॉड से बात कर पाता है। तो इसी को डिवाइन राइट थ्योरी भी बोला जाता है। और यहाँ पे डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी क्या बोल रही है कि स्टेट को क्रिएट किया गया है, गॉड गॉड ने क्रिएट किया है, एक बात इन्होंने ये बोला। और दूसरा इन्होंने ये बोला कि जो किंग हो या रूलर हो, चलो हम डिवाइन थ्योरी को आज आज के लाइफ में ये अप्लाई करके देखती हूँ। जैसे अगर मैं थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन का थ्योरी को मान रही तो मैं क्या बोलूंगी कि जो नरेंद्र मोदी कौन है? हम लोग प्राइम मिनिस्टर से मतलब देखोगे तो किंग एक तरीका से। तो हम लोग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि जो नरेंद्र मोदी जो है ना, उसको गॉड ने भेजा है, वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पर, वो गॉड का मैसेंजर है। ये बोलती है तुम्हारा थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन ऑफ द स्टेट। ठीक है, इनके दिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पॉलिटिकल ऑथोरिटी इज ए डिवाइन ऑर्डर डिवाइन ऑर्डर नॉट ड्राइव फ्रॉम द पीपल। बोले कि जो पॉलिटिकल ऑथोरिटी ली जाती है ना, किंग को जो पावर दे रहा ना वो लोग नहीं देंगे पावर, ये तो इन लोगों को मिल रहा, डिवाइन मिल रहा। डिवाइन का मतलब गॉड, गॉड ने दिया है किंग को। जो गॉड तो देखो यहाँ पे ये थ्योरी क्या बोली समझना, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। देखो इन्होंने बोला कि गॉड ने तो स्टेट को बना दिया, गॉड ने तो स्टेट को बना दिया, ओके, बट अब इस स्टेट को चलाएगा कौन? इस स्टेट को चलाएगा कौन? तो इस स्टेट को चलाने के लिए गॉड ने किंग को भेजा। तो किंग को पावर कौन देगा? जैसे अभी तुम देखोगे तो नरेंद्र मोदी को पावर कौन दिया? पीपल ने दिया, लोगों ने दिया है। लेकिन ये थ्योरी बोले कि जो पावर मिले जाएगा ना, जो किंग को पावर दिया जाएगा ना, वो कौन देगा? वो तुम्हारा डिवाइन देगा। तो डिवाइन कौन? गॉड, गॉड देगा, डिवाइन देगा। किंग को पावर कौन देगा? डिवाइन, गॉड देगा। ये थ्योरी ये मानती है। इसी के एक थिंकर है। अब मैं तुमको एक बार बात बता, जैसे तुम अगर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेगी तो मनु स्मृति पढ़ोगी ना, तो मनु स्मृति भी बिल्कुल यही बात बोलती है। मनु स्मृति भी यही बात बोलती है कि पहले तुम्हारा ना पहले क्या था कि ऐसा ऐसा सिचुएशन था ना कि हर जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो लोगों ने सब आपस में मिलकर ब्रह्मा से अपील किया कि आप ना ये लड़ाई झगड़ा कवच सिचुएशन को हटाइए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, लड़ाई झगड़ा वाला सिचुएशन, आप इसको हटाइए। तो ब्रह्मा ने क्या किया? मनु को भेज दिया, मनु को, ठीक है, कि जाओ तुम ना जाके स्टेट को संभालो। तो बिल्कुल उसी तरह मतलब ये डिवाइन थ्योरी से वो मैच ही खाता है। जो मनु का थ्योरी है ना कि मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, मैं ब्रह्मा का मैसेंजर हूँ, मैं मुझे ब्रह्मा ने भेजा है, तो बिल्कुल इसी तरह डिवाइन थ्योरी भी यही बात बोलता है। डिवाइन थ्योरी सबसे पहले स्टेट को क्रिएट करता है, स्टेट जो क्रिएट होगा उसको गॉड ने क्रिएट किया, मतलब गॉड ने एक स्टेट बनाया और उसमें उसने क्या किया? अपना किंग को भेजा कि जाओ तुम लोगों को संभालो, लोगों को चलाओ। तो ये पावर किसको दिया? कि किंग को पावर किसने दिया? तो डिवाइन ने दिया। डिवाइन मतलब किसने? गॉड ने दिया। ठीक है, अब इसी के एक थिंकर है जिसका नाम वह है सर रॉबर्ट फिल्मर। ये नेट का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगी अभी कैसे।
ये ऐसे नहीं कि फिल्मर वाला, ये आता है कि इसको लॉक किसको इसमें से क्रिटिसाइज करता है, कौन से बुक में लॉक फिल्मर को क्रिटिसाइज करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये डायरेक्ट नहीं आता। ठीक है, तुम्हारे बुक के, लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सर रॉबर्ट फिल्मर, सर रॉबर्ट फिल्मर क्या बोल रहे हैं, देखो सर रॉबर्ट फिल्मर बोल रहे हैं ना, उन्होंने एक बुक लिखा पेटियार का, या पेटियार की बोल सकते हो, वाई नहीं लगा हो तो हम इसको पेटियार का पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बुक इन्होंने कब लिखा, 60-80 में इन्होंने इस बुक को लिखा। सर रॉबर्ट फिल्मर जो है ना, इन्होंने डिफेंड किया, इन्होंने बोला कि नहीं, डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंग ये बिल्कुल सही है। आदम वाज द फर्स्ट किंग ऑन द अर्थ मेड बाय द गॉड। बोले कि देखो, जो जो डिवाइन राइट थ्योरी है ना, वो बिल्कुल ठीक है। स्टेट को क्रिएट किसने किया, गॉड ने क्रिएट किया, और उसने गॉड को क्रिएट कर कर आदम को भेजा, और आदम जो था ना, वो पहला किंग था अर्थ पे, कि वही चलाएगा पूरा अर्थ को, आदम चलाएगा। देखो हम लोगों में है दादा आदम अलैहिस्सलाम, है ना, उसी तरह अंग्रेज लोग में है आदम। ये स्टोरी एडम 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 एंड ईव करके स्टोरी है, हम लोग भी पढ़ते हैं, तो हम लोग को भी हम लोग बोलते हैं आदम अलैहिस्सलाम, इन लोग बोलता है आदम, आदम एंड ईड ये लोग करके बोलता है अंग्रेज लोग, ठीक है ना। तो रॉबर्ट फिल्मर जो थे अंग्रेज थे, तो इन्होंने बोला कि जो आदम जो है ना, जो आदम जो है, ये पहले किंग थे जिसको गॉड ने भेजा था अर्थ पे, कि जाओ अर्थ को चलाओ। तो आदम जो है वो गॉड का मैसेंजर है, तो हम लोग भी तो ये बात मानते हैं कि जो हम लोगों के जो आदम अलैहिस्सलाम है, वो गॉड के मैसेंजर है ना, हम लोग मानते हैं ना। तो ये तो बात समझे एक तरीके से, फिल्मर को हम लोग सपोर्ट ही कर समझे एक तरीके से, फिल्मर वाला बात सही हो गया। लेकिन समझ में आ गया कि डिवाइन क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या मानता है स्टेट के बारे में, कि स्टेट को किसने क्रिएट किया, गॉड ने। दूसरा ये क्या मानता है कि किंग जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तीसरा इसका थिंकर का नाम क्या है, अच्छा, तीसरा इसका थिंकर का नाम क्या है, सर रॉबर्ट फिल्मर, ठीक है ना। सर रॉबर्ट फिल्मर जो है, इन्होंने बुक लिखा था पेट यार का, 60-80 में ये बुक लिखा गया था। इस बुक में फिल्मर क्या बोलता है कि आदम जो है ये पहला किंग था, गॉड के जरिया गॉड ने भेजा था अर्थ पे, पहला जो किंग था वो आदम है। अच्छा, डिवाइन राइट थ्योरी, सुनो अंजलि, हम लोग का यूजीसी नेट में जो एक सिलेबस है जिसका नाम है स्टेट, जो कि इन लोगों को भी पढ़ना है, तो ये तुम्हारा जो स्टेट है ना, ये यूजीसी नेट का भी है। हाँ, इम्पोर्टेंट है, उतना नहीं है, बट 50% इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इन लोगों का भी है और तुम्हारा भी है, तो तुम इसको समझो। और इसके ये क्लास कराने के बाद मैं रिसर्च करवाऊंगी, रिसर्च में स्टार्ट कर चुकी हूँ, ठीक है, रिसर्च का क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो ये करवाने के बाद मैं वो करवाऊंगी, 8 बजे से वो क्लास स्टार्ट करूंगी। फीचर्स देखो क्या है, फीचर्स ऑफ डिवाइन थ्योरी, डिवाइन थ्योरी का फीचर्स क्या है, अगर तुमको डिवाइन थ्योरी का क्वेश्चन याद करना हो तो कैसे याद करोगी, कि स्टेट को किसने क्रिएट किया, गॉड ने। डिवाइन थ्योरी क्या बोलती है कि स्टेट को किसने क्रिएट किया, गॉड ने, गॉड ने क्रिएट किया है स्टेट को, ठीक है ना। अच्छा, किंग, किंग को किसने भेजा, गॉड ने। तो किंग, अगर किंग कोई भी काम करेगा तो वो किसको अकाउंटेबल होगा, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, तो गॉड को, ठीक है ना। डिवाइन थ्योरी क्या बोलती है, दो ही चीज बोलती है, एक तो बोलती है कि स्टेट को किसने क्रिएट किया, तो गॉड ने। दूसरा ये क्या बोलती है डिवाइन थ्योरी, कि ये जो स्टेट है ना, स्टेट, ठीक है, इस स्टेट पे गॉड ने क्या किया, स्टेट को चलाने के लिए किंग को भेजा, ठीक है। लोगों ने नहीं अपॉइंट किया किंग को, लोगों ने नहीं अपॉइंट किया है, बल्कि गॉड ने अपॉइंट किया है। तो अब किंग जो भी काम करेंगे ना, वो गॉड को ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी गलत सही काम करेंगे वो गॉड को रिस्पॉन्सिबल होंगे। स्टेट जो है ना, इनके अकॉर्डिंग, डिवाइन राइट थ्योरी के अकॉर्डिंग, स्टेट क्या है, एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है। डिवाइन का मतलब गॉड, गॉड वाला, ठीक है ना। किंग हैज द डिवाइन राइट टू इशू कमांड, अगर किंग को किसी भी तरह का राइट, किंग को किसी भी तरह के कमांड को इशू करना है ना, किंग को किसी भी तरह के राइट को यूज करना है ना, तो वो डिवाइन के अकॉर्डिंग ही यूज करेगी, उसको डिवाइन राइट मिला हुआ रहता है, मतलब गॉड ने उसको राइट दिया है, ठीक है। किंग इज द एजेंट ऑफ द गॉड, किंग जो है गॉड का एजेंट होता है। मोनार्की इज ए हेरिडिटी, यहाँ पे मोनार्की और हेरिडिटी चलेगा, जैसे अब किंग बैठा, डिवाइन राइट थ्योरी क्या मानती है, किंग बैठा ना, तो अब जो दूसरा बैठेगा ना, वो किंग का बेटा ही बैठेगा, हेरिडिटी सिस्टम ही होगा, ठीक है, क्योंकि गॉड ने चुना इस जनरेशन को, मतलब इस मोनार्की को गॉड ने चुना, तुम किंग बनो, तुम मेरा खास आदमी बनो, तो अब तुम्हारा बेटा बनेगा,
बोला जो किंग का बात नहीं मानेगा। कुछ पूछ रही हो क्या? बोलो। हेलो। बोला है कि डिसओबीडियंट ऑफ द किंग इज सिन। अगर कोई कुछ बोल रही थी क्या तुम आफरीन? ओके 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 ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा कि अगर अगर कोई किंग को डिसओबीडियंट करता, अगर कोई किंग का बात नहीं मानता, डिसओबीडियंस ऑफ द किंग इज ए सिन। अगर कोई किंग का बात को नहीं मानता है ना, समझो गुनाह है, समझो कि गुनाह है। ये ना नेट में कॉम्परेटिव में पढ़ा जाता है। ये नेट का टॉपिक है कॉम्परेटिव का, लेकिन तुम लोगों का इसमें वेस्टर्न में ये ऐड करके दिया है। ठीक है, हो गया डिवाइन थ्योरी खत्म। ठीक है, डिवाइन थ्योरी कंप्लीट। मतलब स्टेट कैसे कैसे आया, कौन कौन थ्योरी ने स्टेट को लाया है। तो पहले डिवाइन थ्योरी के थ्रू स्टेट आया है, फिर फोर्स थ्योरी, देखो यहाँ पे, फिर फोर्स थ्योरी आती है, वो अपना डिफिनेशन देती है कि स्टेट कैसे आया है। ठीक है, तो फोर्स थ्योरी का फीचर्स पहले हम लोग पढ़ेंगे। फोर्स थ्योरी का फीचर्स क्या है, ये क्या बोलती है? ये बोलती है स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ द वार। ये बोलती है स्टेट पता है कैसे आया है? वार से आया है। देखो कैसे, मान लोगे कि ए है और बी कंट्री है, ठीक है ना, दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा, दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा, ए और बी के बीच में क्या हो रहा, लड़ाई हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अगर ए जीत गया ना, तो बी को हरा के वो अपना क्या करता है, वहां पे अपना स्टेट को स्टैब्लिश कर लेता है। तो स्टेट बिल्कुल वार का रिजल्ट है, ठीक ना। वार बेगेट द किंग, वार किंग को बनाता है, वार किंग को बनाता है। डंडा इज ए की टूल ऑफ द स्टेट, डंडा इज ए की टूल ऑफ द स्टेट। डंडा मतलब क्या, अगर किसी स्टेट को हम हरा दिए ना दंड, तो हम उसको दंड में क्या करेंगे, उसका स्टेट को हम ले लेंगे, ठीक ना। वीक वीक हैज नो राइट टू सर्वाइव। बोला कि फोर्स थ्योरी बोलता है ना, अगर कोई वीक है, मान लो कि ए और बी के बीच में लड़ाई हो रहा था, बी जो है वो वीक है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं। बेस्ड बेस्ड ऑन माइट इज राइट, ये वाला याद रखना, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइट इज राइट, माइट इज राइट का मतलब है ना, जिसका लाठी उसी का, कैसे बोला था, जिसका लाठी उसी का भैंस, ऐसे करके कुछ कहावत बोला जाता है कि जिसका लाठी उसी का भैंस, ऐसे करके कुछ कहावत बोला जाता है, मतलब जिसका पावर उसी का बोलबाला, इस तरह से भी तुम बोल सकते हो। बेस्ड ऑन माइट इज राइट का मतलब कि फोर्थ थ्योरी बोलती है ना कि जिसके पास पावर है ना वही का स्टेट है। अगर इसके पास पावर है ए के पास, तो इसे बी को मार के अपना स्टेट क्या किया, इसने स्टैब्लिश कर लिया। फिर इन्होंने बोला सबजुगेशन ऑफ वीक बाय स्ट्रॉन्ग, बोला कि स्ट्रॉन्ग जो रहता है ना वो क्या करता है, वीक को सब्जुगेट कर देता है। और फोर्थ थ्योरी बोला कि स्टेट का सैंबल क्या है, पावर। तुम स्टेट को कब स्टैब्लिश कर पाओगी, बताओ पहले मेरी बात। तुम्हारे पास जब तुमको किसी पर्सन से कोई चीज छीनना है, तो तुम्हारे पास पावर होगा तब तो तुम छीन पाओगी ना। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा कि अगर स्टेट का जो सैंबल है ना वो पावर है, स्टेट इज द सुप्रीम पावर। अगर स्टेट के पास सुप्रीम पावर है तो स्टेट है। तो यहाँ पे अल्टीमेट बात यही निकल के आ रहा है कि फोर्थ थ्योरी बोलता है कि स्टेट कैसे बनता है, तो वार का रिजल्ट है। स्टेट कैसे बनेगा, स्टेट बनने के लिए वार हुआ, वार होने के बाद तुम्हारा स्टेट बन जाता है, ठीक है ना। वार होगा दो कंट्री के बीच में, जो कंट्री हारा उसका स्टेट लेके स्टेट एस्टैब्लिश कर दिया। इसके मेन मेन थिंकर मैं कल भी बताई थी, आज भी देख लो। डेविड हुम है, एडवर्ड जैंट है, ओपेन हैमर है और ली कॉक है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं डेविड हुम क्या बोलते हैं ऑन द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट में, कि हुमन आर्ग्यू दैट व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ये आर्ग्यू करते हैं, हुम आर्ग्यू करते हैं, सॉरी हुमन नहीं है, सॉरी हुम है। हुम आर्ग्यू करते हैं कि वार जो है स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है, वार इज द रिजल्ट। मतलब ये बोल रहे कि पहले वार हुआ, ठीक है, वार हुआ, वार का रिजल्ट क्या आया, ठीक है ना, स्टेट। वार के रिजल्ट से ही स्टेट का ओरिजिन होता है, ठीक है ना। हुम क्या बोल रहे हैं, हुम आर्ग्यू करते हैं कि वार इज द रिजल्ट, वार इज द रिजल्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो ओरिजिन है ना वो वार का रिजल्ट है, ठीक है। एडवर्ड जैन क्या बोल रहे, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, इन्होंने बुक लिखा। जैन भी ऑल्सो यही बात बोल रहे, यही वाला बात बोल रहे, तो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि वार जो स्टेट कैसे बनता है, तो वार के थ्रू बनता है। मतलब पहले वार करो, जो हार गया उसको खत्म कर दो, जो जीत गया उसने अपना झंडा गाड़ दिया, खत्म। फोर्थ थ्योरी खत्म। अब आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को हम लोग दो जगह पढ़ते हैं, एक तो हम नेट का सिलेबस में दो जगह पढ़ते हैं, एक तो हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं, और दूसरा हम लोग कॉम्परेटिव में पढ़ेंगे, कहाँ पर, स्टेट में, स्टेट का डिफिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो चलो आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ, बोला कि थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द स्टेट आया, ठीक है। ये क्या बोलता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलता क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलता है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना, कि स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बोला कि स्टेट कैसे बना, स्टेट कैसे बना, स्टेट कैसे बना है? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट, लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, सॉरी एग्रीमेंट समझ जाना है, एग्रीमेंट हुआ, तब जाके स्टेट बना है। तो ये थ्योरी 17th और 18th सेंचुरी में आई थी। इसके मेन 3 थिंकर है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में सिर्फ 3 ही थिंकर बोलते हैं, जिसका नाम है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे हम लोग आज यहाँ पे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोलती है? स्टेट को गॉड ने नहीं क्रिएट किया। बोले नहीं, गलत बात। स्टेट को गॉड ने नहीं क्रिएट किया, बल्कि स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोगों ने आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तब स्टेट बना। अच्छे, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, इसने हिस्ट्री को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? इन्होंने बोला, देखो कोई थिंकर जैसे ये क्या बोलेगा कि स्टेट जो है ना, प्री पॉलिटिकल भी है और प्री स्टेट भी है। मतलब प्री भी बोलेगा, पोस्ट भी बोलेगा, जबकि लॉक सिर्फ प्री के बाद बात करेगा। तो बोले कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ना, प्री पॉलिटिकल और प्री स्टेट और पोस्ट स्टेट दोनों के बारे में बात करता है। मतलब हिस्ट्री, पहले का हिस्ट्री क्या था और पास्ट का हिस्ट्री क्या था, ठीक है ना। अच्छा, ह्यूमन गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। बोल रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो ह्यूमन को कौन गवर्न करता है, तो लॉ ऑफ नेचर। अभी ये सब समझ में आएगा। अभी तुमको ये वाला अच्छे से नहीं समझ में आएगा, जब तो एक एक करके पढ़ेगी नहीं, तो इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे। और मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज बार बार बता दी हूँ, देखो अगर एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर में थॉमस हॉब्स है, तो पहले हॉब्स आया है, उसके बाद जॉन लॉक आए, उसके बाद रूसो आए। अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बैठाना है। तो सबसे पहले हम हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉब्स ने अपने बुक लिखा था लिवियाथन। लिवियाथन कब लिखा था? 1651 में। इस बुक में ये क्या बोलते हैं, इधर आ जाओ, पहले यहाँ पे देख लो। ये बोलते हैं कि नहीं, पहले ये पढ़ ले तो उसके बाद वो बताएंगे। आ जाओ, ये क्या बोलते हैं, आ जाओ। लिवियाथन में सबसे पहले वो बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, ठीक है ना। लिवियाथन में क्या बोल रहे हैं हॉब्स कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर इनारिकल है। इनारिकल, इनारिकल या इनारिकी का मतलब क्या होता है? नो ऑथोरिटी या नो लॉ, ठीक है ना। एक ऐसा सिचुएशन जहां पे लेक ऑफ सेंट्रल ऑथोरिटी हो, जहां पे किसी भी तरह का ऑथोरिटी ना हो, जहां पे लोगों को चलाने के लिए कोई कानून ना हो, कोई लॉ ना हो, है लेक ऑफ सेंट्रल ऑथोरिटी। एनआरईकी का मतलब क्या होता है? लेक ऑफ सेंट्रल ऑथोरिटी। कोई भी कानून नहीं, कोई ऑथोरिटी नहीं, कोई भी नहीं। तो लेवियाथन में क्या बोलते हैं हॉब्स कि स्टेट ऑफ नेचर, जो मेरा स्टेट ऑफ नेचर है ना, वो इनारिकल है। कोई भी ऑथोरिटी नहीं, कोई भी कानून नहीं, कोई भी लॉ नहीं, जिसको जो बना रहा करो। ह्यूमन का लाइफ कैसा था, इंसान का जिंदगी कैसा है? ये एग्जाम का, ये नेट का क्वेश्चन है। ये वाला कोटेशन दिया हुआ था, पूछा गया था कि इसमें ये कोटेशन किसने दिया है, ठीक है। तो ये वाला अच्छे से समझ लेना कि ह्यूमन लाइफ कैसा था। हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन लाइफ कैसा था, देखो। सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिस एंड सॉट, ठीक है ना। जंगल रूल, लॉ ऑफ द जंगल, बिल्कुल जंगल के जैसा कानून था। एक को मारो, माइट इज ए राइट। जंगल रूल का मतलब क्या है कि जिसके पास जंगल में जंगल में सबसे पावरफुल जानवर कौन है? शेर, लायन, शेर बब्बर, है ना। शेर बब्बर, तो शेर बब्बर का ही चलता है। तो यहाँ बोले कि बिल्कुल जंगल राज के जैसा था, जो ज्यादातर ताकतवर है उसी का बोलबाला। ये कोटेशन देख लो, याद कर लो। मेरा जो स्टेट ऑफ नेचर था, वो सिचुएशन कैसा था? बहुत भयानक। स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ वार था। हर जगह वार, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा था, है ना। दिस आइडियल वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा टीचर वाला, ठीक है। वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ठीक है ना। कैसे सिचुएशन था? वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। इन्होंने सब क्या बोला, देखो इनका स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छा याद करना, याद करो। देखो इन्होंने क्या बोला स्टेट ऑफ नेचर में कि मेरा जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, वो इनारिकल है। इनारिकल का मतलब क्या? नो अथॉरिटी नो लॉ, कोई कानून नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई लोगों को रोकने के लिए नहीं, कोई नहीं था। तो लोगों की जिंदगी कैसी थी? सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश, सॉट, ठीक है। ओके, तो बोल रहा है कि सिचुएशन कैसा था? द स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ वार था। स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वार था, ठीक है।
ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑफ ऑल था, हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था। वार ऑफ ऑल अगेंस्ट वार, हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट वार कर रहे थे, ऐसा था। अब हॉब्स ने सोल्यूशन बताया, टू escape दिस कवच पीपल इंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब लोग कवच का सिचुएशन में थे। कवच का सिचुएशन किसको बोलते हैं, जहां पे लड़ाई झगड़ा खून गिराया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है ना, इस तरह का सिचुएशन है। तो बोला कि इस तरह का सिचुएशंस में क्या होगा, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन में क्या होगा, लोग क्या करेंगे, भागेंगे। तो लोग भाग रहे थे, भाग के लोग इंटर करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, दे सरेंडर ऑल राइट, ऑल देयर राइट, जितने भी अपने राइट है ना, लोग क्या करेंगे, आपस में मिलकर जितने भी राइट है, लोगों की जितनी भी राइट है ना, वो एक सॉवरिंग को दे देंगे, सॉवरिंग को। सॉवरिंग का नाम क्या है, एब्सोल्यूट रूल, ठीक है ना। अब क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में पूरा वार था, है ना, वार हो रहा था। सिचुएशन कैसे था, कवश, लोग भाग गए वहां से। लोग भागेंगे स्टेट ऑफ नेचर से, अब भाग के इंटर कहाँ करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, सब लोग आपस में मिलेंगे और अपना पावर किसको दे देंगे, सॉवरिंग को दे देंगे, सॉवरिंग को सब राइट दे देंगे, है ना, सबको दे देंगे, है ना, सॉवरिंग को दे देंगे। आप बोलेंगे आप उसके बदली में हमको सिक्योरिटी दीजिए और हमको ऑर्डर कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हॉब्स जो है, क्या बोल रहे हैं, हॉब्स ने दिया कि जो लोग जिसको पावर दे रहे हैं ना, वो कौन है, उसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। लोग जिसको पावर, लोग जो स्टेट ऑफ नेचर से भागेंगे ना, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अपना सारा राइट दे देंगे, है ना। तो जिसको राइट देंगे उसका नाम क्या है, या तो तुम उसको एब्सोल्यूट रूलर बोल सकती हो, या उसको एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी बोल सकती हो। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, देख लो, पॉपुलर सॉवरेनिटी नहीं, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी रूसो ने दिया था, जो कि मैं लिखना भूल गई हूँ, अभी मैं लिख दूंगी यहाँ पे, बाद में याद आता है। हो गया यहाँ पे कहानी कि लोगों ने आके अपना एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी दे दिया। अब बोला कि आप मेरे लाइफ का, आप मुझे सिक्योरिटी दीजिए। जो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है ना, वो क्या करेगा, लोगों को सिक्योरिटी देगा, उनके लाइफ को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। उसके बाद थॉमस हॉब बोलते हैं कि, थॉमस हॉब बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जब कॉहटिक था, वायलेंट था, तो लोगों ने क्या किया, वहां से भागा। जब लोग भागते हैं ना वहां से, तो डिस्कवर करते, क्या डिस्कवर करते, नेचुरल लॉ। लोगों ने अपने रीजन का यूज करता है, लोग अपने रीजन को यूज करते हैं, और रीजन का यूज करके नेचुरल लॉ को डिस्कवर करते हैं। तो नेचुरल लॉ कितने हैं, 19 है, ठीक है। इसका नेचुरल लॉ 19 है, देखो 19 नेचुरल लॉ है, जिसको बोला जाता है आर्टिकल्स ऑफ पीस या लॉ ऑफ प्रीडेंस, ठीक है ना। लेकिन इनमें से हम लोग को 3 को पढ़ना, जो ये जो तुम्हारा है ना, ये 19 में से 3 को समझना है क्या क्या। इन्होंने बोला एक राइट आपको, एक नेचुरल लॉ ये है कि ये जो तुम्हारा एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है ना, ये पीस को फॉलो करेंगे, पीस को, ठीक है। और हम लोग और क्या करेंगे, अबैंडन द नेचुरल राइट टू द थिंग्स। हम अपने नेचुरल राइट्स को, जितने भी मेरे नेचुरल राइट्स जो है, जो स्टेट ऑफ नेचर में मिला हुआ था ना, वो सब छोड़ देंगे, ठीक है ना। और हम लोग किसका बात मानेंगे, लोग किसका बात मानेंगे, मैन परफॉर्म देयर कॉविनांट। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कॉविनांट भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कॉविनांट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो हॉब्स होगा। क्यों, क्योंकि हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कॉविनांट भी बोलते हैं। तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे, कॉविनांट को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। हॉब्स कंप्लीट हो गया। अच्छा, तुम लोगों को इसमें से कुछ ऐसा कि पूछना है, स्टेट ऑफ नेचर तो तुम समझ में आ गया होगा। याद करना है कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के बारे में बोला है ना। उसके बाद आर्टिकल 19, कितने आर्टिकल है, नेचुरल लॉ कितने हैं, तो 19 है, ठीक है ना। 3 लॉ को फॉलो करना है, सिख को, पीस के लिए हम लोग पीस को तलाश करना है ना, पीस को फॉलो करना है। जितने भी नेचुरल राइट्स थे स्टेट ऑफ नेचर में छोड़ देंगे और कॉबिनांट को फॉलो करेंगे, बस हो गया, ठीक है ना। इस तरह से तुम्हारा स्टेट का क्रिएशन हुआ। ये कौन बोलता है, ये तुम्हारा हॉब्स बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ लॉ। लॉ क्या बोलते हैं, देखो ये एक इंग्लिश फिलोसफर थे। ये मेरा वो वाला पीडीएफ से थोड़ा सा खाली यही पेज मैच खाएगा, बाकी डिफरेंट है। ये जब लिख रहे थे ना, उस टाइम ग्लोरियस रिवोल्यूशन चल रहा था। ग्लोरियस रिवोल्यूशन कब हुआ था, 1688 में, ठीक है ना। तो लॉक जो है ना, जॉन लॉक, ये ग्लोरियस रिवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। ये खाली पढ़ लो, ये ग्लोरियस रिवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे, बाकी याद नहीं। और इनका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट याद करो। ये इन्होंने क्या क्या दिया, ये याद करना है, ठीक है ना। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट दिया, ठीक है। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट दिया, थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी दिया। इन्होंने इन्होंने
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। अगर आएगा कि इसमें से कौन सा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर लिमिटेड गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, उसका नाम है तुम्हारा लॉक, जॉन लॉक, ठीक है ना। इन्होंने आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया, इन्होंने मैजोरिटेरियन डेमोक्रेसी का आइडिया दिया, इन्होंने थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन दिया। थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब है कि अगर किंग तुम राइट ऑफ रेजिस्टेंस कर सकती हो, अगर किंग राइट ऑफ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जा सकती हो। देखो यहाँ पे क्या कहने का मतलब बोल रहा है थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, कि अगर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो तुम्हारा गवर्नमेंट का काम होगा ना, स्टेट का काम, एलएलपी को बचाना, राइट लिबर्टी प्रॉपर्टी, हाँ एलएलपी को बचाना। अगर एलएलपी को नहीं बचा पा रही ना, तुम राइट ऑफ रेजिस्टेंस कर दो गवर्नमेंट से, यानी थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन कर दो। इन्होंने टॉलरेशन का कॉन्सेप्ट दिया, प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन, ये सब हम लोग नेट में पढ़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली याद रख लो। थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लिमिटेड या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, मैजोरिटेरियन डेमोक्रेसी, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन किसने दिया? जॉन लॉक ने दिया। अब आओ इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो इन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा एक चीज तो हम तुमको बताना ही भूल गए, सॉरी, ये मैंने बताई। हॉब्स का जो व्यू था ना, ये क्या बोलते हैं कि मैन इज ए प्रायर टू स्टेट, मैन इज ए प्रायर टू स्टेट, मैन जो है वो पहले आया है स्टेट से, मैन इज ए प्रायर, मैन पहले आया स्टेट से। और ये कॉन्सेप्ट देखना, इन्होंने जो स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है ना, इनका जो स्टेट ऑफ नेचर था ना, वो प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल था, ठीक है, प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल, बस याद रख लो। इनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल है। अब यहाँ पे आओ, ये इजी याद हो जाएगा। देखो ये क्या बोलते हैं, अब आ गया, ये क्या बोलते हैं कि मेरा स्टेट ऑफ नेचर सिर्फ प्री पॉलिटिकल है। देख लो लॉक क्या बोल रहे हैं, लॉक बोल रहे हैं कि मेरा जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, वो सिर्फ प्री पॉलिटिकल है। क्या है? प्री पॉलिटिकल। सॉरी रुक जाओ, हाँ प्री पॉलिटिकल है, ठीक है ना। मेरा जो स्टेट ऑफ नेचर प्री पॉलिटिकल, जबकि हॉब्स क्या बोले कि मेरा प्री पॉलिटिकल भी है और प्री सोशल भी है, ठीक है। आ जाओ, जॉन लॉक एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 1619 में ये बुक लिखते हैं। इस बुक में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जो मेरा स्टेट ऑफ नेचर है ना, लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, वहां पे लोग पीसफुल, म्यूचुअल असिस्टेंट, गुडविल। लॉ का स्टेट ऑफ नेचर में लोग बहुत अच्छे से रहे थे, पीसफुल रह रहे थे, एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे, गुडविल थे, है ना। लोगों को तीन तरह की राइट मिली हुई थी, स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को तीन तरह की राइट मिली हुई थी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये वाला राइट लोगों को मिला हुआ था, ठीक है ना। स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ नेचर इन विच मैन आर इक्वल एंड फ्री टू विद इन द बॉन्ड ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। बोला कि स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को तीन तरह की राइट मिली हुई थी, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, ठीक है ना। एलएलपी मिली हुई थी, एलएलपी, राइट, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अच्छा अब तो स्टेट ऑफ नेचर में लोग क्या है, पीसफुल रह रहे हैं, म्यूचुअल असिस्टेंट कर रहे हैं, गुडविल रह रहे हैं, ठीक है ना। और लोगों को तीन तरह का राइट भी मिला हुआ, एलएलपी भी मिला हुआ, ठीक है। लेकिन लोगों को गवर्न कौन करता है, तो लॉ ऑफ नेचर। लॉ का स्टेट ऑफ नेचर में ना, पीपल आर गवर्न बाय लॉ ऑफ नेचर, कोई कानून है गवर्नमेंट का, कोई गॉड का कोई कानून होगा, है ना। लॉ कोई नेचर का कोई लॉ है, वही लोगों को गवर्न कर रहा, ठीक है ना। देख लो स्टेट, लॉ का स्टेट ऑफ नेचर एकदम खुश खुश है, बहुत अच्छा अच्छा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है सवाल तुम्हारा कि व्हेन द स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, पीपल आर एंजॉय राइट, तो व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब स्टेट ऑफ नेचर इतना अच्छा था, लोग पीसफुल रह रहे थे, गुडविल थे, लोग एंजॉय कर रहे थे राइट, तो फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमको फिर स्टेट का जरूरत पड़ा, क्यों। तो लॉक यहाँ बोलते हैं, लॉक आर्ग्यू करते हैं कि देयर वेयर थ्री डिफिकल्टीज थी बाय द पीपल एंड डिड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे लेजिस्लेटिव नहीं थी कि कानून कौन बनाएगा, जुडिशरी, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार दे, एक पर्सन दूसरे पर्सन को मर्डर कर दे, तो वहां पे कोई इंसाफ देने, कोई जस्टिस करने वाला कोई पर्सन नहीं था,
ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव्स, अगर कोई लॉ बनाया जाएगा तो उस लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा, ये सब नहीं था। अब ये सब नहीं था ना, इसकी वजह से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। सब बोल रहा था कि मेरा लॉ, अब देखो वहां पे सब अपना अपना लॉ ला रहा था। कोई बोल रहा है कि मेरा लॉ चलेगा, कोई बोल रहा मेरा चलेगा, है ना। अब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा था, एक पर्सन बोला मैं सही हूँ, दूसरा पर्सन बोला मैं सही हूँ। अब उसमें कोई कोर्ट होता, कोई सुप्रीम कोर्ट होता, कोई है ना किसी तरह कोर्ट, तब तो वो जजमेंट सुनाता कि नहीं मेरा ही डिसीजन अल्टीमेट डिसीजन होगा। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो लड़ाई तो होगा ही। इस वजह से लॉ का स्टेट ऑफ नेचर में लड़ाई होने लगा। क्या क्या नहीं था, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव नहीं था। अब आ जाओ यहाँ पे। अब इसलिए लोगों ने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जॉन लॉक, लॉक आर्ग्यू करते हैं कि पीपल इंटर इनटू टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। देखो लॉक का लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, यहाँ पे लोग दो तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक नहीं बनाते, दो। हाफ से हम लोग क्या देखे कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना, लेकिन यहाँ पे लोग दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। देखो पहला जो जिसका नाम है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा जो है पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब बना ना, तो लोगों ने क्या बनाया, सिविल सोसाइटी बनाया। ठीक है, पीपल कम टूगेदर लाइफ कोऑपरेटिवली अंडर कॉमन मोरल रूल्स। हम लोग कुछ ऐसा मोरल रूल्स बनाया जिसकी वजह से लोग क्या किए, आपस में साथ मिलकर कोऑपरेटिव रहने लगे। तो इससे ओरिजिन ऑफ सिविल सोसाइटी आया। कौन सा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, अभी मैं बताऊंगी ये क्वेश्चन, रुक जाओ। ठीक है ना। तो इन्होंने जो पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना, तो इसमें सिविल सोसाइटी का स्टैब्लिश हुआ। यहाँ पे स्टेट नहीं आया है, यहाँ पे अभी सिर्फ सिविल सोसाइटी आया। देखो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ कि फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सिविल सोसाइटी का क्रिएशन हुआ। पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या था, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, स्टेट का क्रिएशन होता है। ठीक है ना, देखो आ जाओ। फिर जब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो पहले गवर्नमेंट बनता है, पहले गवर्नमेंट बना, यानी पहले तुम्हारा क्या बना, लेजिस्लेटिव बना। ये क्या है, लेजिस्लेटिव। लॉ मेकिंग कौन करता है, लेजिस्लेटिव करता है। फिर एग्जीक्यूटिव बना, फिर जुडिशरी बना। तो पहले गवर्नमेंट बना, ठीक है ना। और गवर्नमेंट बनने के बाद वो स्टेट बन गया, है ना। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव बना, ठीक है ना। उसके बाद जुडिशरी बना। ये तीनों चीज बना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, उसी का डिफिनेशन लिखा हुआ, जैसे कि लॉ मेकिंग का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव। लॉ को एग्जीक्यूट करना, यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करना, तो ये कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। अच्छे, जुडिशरी को इंटरप्रेट कौन करता है, एडजुडिकेट कौन करता है, कानून को एडजुडिकेट कौन करता है, जुडिशरी करता है। तो ये तीनों चीज बन गया और गवर्नमेंट बन गया। ठीक है, गवर्नमेंट बन गया। उसके बाद इन्होंने बोला ना कि लोग जो है ना, लोग जो है ना क्या करेंगे, सब चीज दे देंगे लोगों को। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, पहले तो अभी गवर्नमेंट बना, अभी स्टेट बनेगा। तो फिर लोग क्या बोलेंगे कि हम अपना सब राइट दे देंगे, खाली क्या नहीं देंगे, एलएलपी नहीं देंगे। एलएलपी नहीं देंगे, इसको आपको प्रोटेक्शन करना है। देखो, पीपल चूज रूलर टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट, लाइफ एंड लिबर्टी प्रॉपर्टी। जब गवर्नमेंट बन गया, तो लोग अपना अपना जो है ना रूलर्स को चूज करेंगे, है ना। गवर्नमेंट बनाएंगे मतलब स्टेट बनाएंगे, ठीक है ना। और उनको क्या करेंगे, अपना सब राइट दे देंगे, खाली ये एलएलपी नहीं देंगे। क्या बोलेंगे कि आपका काम है मेरे एलएलपी को प्रोटेक्शन देना। लोग बोलेंगे कि आप लोग क्या कीजिए, मेरा एलएलपी को प्रोटेक्शन दीजिए, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देना। और इस तरह से स्टेट का ओरिजिन होता है। तो जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें स्टेट का ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पे लॉ के स्टेट ऑफ नेचर में लोग क्या करते हैं, समझो। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, लोगों ने सब अपना पावर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या बना, तुम्हारा गवर्नमेंट बना। जब गवर्नमेंट बना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना मतलब पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब गवर्नमेंट बना, तो यहाँ पे क्या क्या बना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बना। ठीक है, और इस तरह स्टेट का क्रिएशन हो गया। ठीक है, स्टेट बन गया। अब लोगों ने बोला कि आपका काम है हम लोगों के लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। तो लॉक्स यहाँ पे स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में फर्क करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा 2016 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि जो स्टेट है ना, वो परमानेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो लोगों के कंसेंट से बनेगा। अच्छे, गवर्नमेंट तो आ गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट तो आ गया।
ठीक है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बन गया, ठीक है ना। लेकिन अब जब स्टेट बनेगा ना तो लोगों से कंसेंट लिया जाएगा, कंसेंट, कितना लोग राजी है इस स्टेट को बनाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट बनेगा ना वो टेम्परोरी बनेगा, जो गवर्नमेंट बनेगा ना वो टेम्परोरी बनेगा। क्यों? अगर गवर्नमेंट मेरे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को नहीं प्रोटेक्शन देती है, नहीं प्रोटेक्शन देगी, तब हम राइट ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे या रिवोल्यूशन करेंगे, राइट ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे या रिवोल्यूशन करेंगे। तो इसको हम हटा के, गवर्नमेंट को हटा के क्या करेंगे, दूसरा गवर्नमेंट को ले आएंगे, है ना। इस गवर्नमेंट को हटा के हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन करके दूसरा गवर्नमेंट को ले आएंगे। जैसे अभी बीजेपी है तो बीजेपी को हटा के कांग्रेस को ले आएंगे, कांग्रेस को अगर कांग्रेस नहीं चली से चलाएगी तो दूसरा पार्टी को ले आएंगे। इस तरह से बोल रहा कि गवर्नमेंट तो चेंज हो सकता है बट स्टेट नहीं। तो लॉक जो है ना स्टेट और गवर्नमेंट को डिफरेंस किए, बोले जब स्टेट बनेगा तो लोगों का वहां पे कंसेंट चाहिए, लेकिन जब गवर्नमेंट जो है ना ये टेम्पररी इंस्टीट्यूशन है, अगर गवर्नमेंट लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को नहीं प्रोटेक्शन देगी, नहीं बचाएगी, तो हम राइट ऑफ रेजिस्टेंस करके उनको हटा सकते हैं, इसलिए वो टेम्पररी है। या हम रिवोल्यूशन करके, रिवोल्यूशन करके, रिवोल्यूशन करके हम गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, इसलिए वो टेम्पररी है। अब आ जाओ, अब रूसो है, बस अब रूसो है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। लॉक ने फर्क किया था किस चीज में, 2016 का क्वेश्चन से ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये भी क्वेश्चंस बताओ और ये भी बताओ, दोनों का, ये दोनों एक ही साल आया, 2016 का ही क्वेश्चन है टीचर वाला। आंसर बताओ, दोनों स्टेट एंड गवर्नमेंट। हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। लॉक ने डिस्टिंग्विश किया था किसे किसके बीच में, स्टेट एंड गवर्नमेंट के बीच में। इसका आंसर बताओ कि राइट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में किसने कॉन्सेप्ट दिया था, राइट टू रेजिस्टेंस के बारे में कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉन लॉक ही राइट के बारे में बात करता है, ठीक है। ये जेएस मिल, ये जो जेएस मिल है ना, ये लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। और कार्ल मार्क्स और लेनिन, ये लोग राइट वाइट के बारे में बात नहीं करते, तो आंसर ऐसे भी जॉन लॉक होगा, ठीक है। स्टेट एंड सॉवेरेनिटी हो गया, हाँ ठीक है। चलो अब आओ रूसो पढ़ते हैं, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा फौरन कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ, कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझसे फिर से पूछना, ठीक है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जे जे रूसो, रूसो का बुक याद करो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब की है, 1762 की बुक है, ठीक है। कब की है, 1762। इस बुक में, इस बुक में रूसो जो है ह्यूमन के बारे में बता, ह्यूमन को दिखाते हैं कि इंसान जो है स्टेट ऑफ नेचर में नोबेल सेप्स था। देखो मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई हूँ, तो तुम ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल सेप्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एग्जाम में अगर आएगा। देखो हम सबका स्टेट ऑफ नेचर पढ़े, हम लॉक का भी पढ़े, हॉब्स का भी पढ़े और अभी रूसो का पढ़ रहे, तो ये बोले कि मेरा स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग होंगे ना वो नोबेल सेव्स होंगे। अब नोबेल सेव्स का मतलब क्या, नोबेल का मतलब अच्छा इंसान और सेव्स का मतलब होता है जंगली जानवर, मतलब अच्छा जंगली जानवर। अगर तुम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगी तो बोला जाएगा इसको कि एक नेक जंगली जानवर, ऐसे बोल सकती हो। मेरे स्टेट ऑफ नेचर, ये रूसो का स्टेट ऑफ नेचर है, ठीक है ना। लोग यहाँ पे ब्लीस है, ब्लीस का मतलब खुश, परफेक्ट हैप्पीनेस है, लोग बहुत खुश है, मोरल है, पीसफुल है, लोग यहाँ पे प्योर है, प्योर। लेकिन क्या है, नोबेल शेप्स है। नोबेल शेप्स क्यों है भाई, इनको कुछ नहीं पता, साइंस क्या है, आर्ट्स क्या है, कुछ भी नहीं पता, कुछ से कुछ नहीं पता। ये जो पीरियड था ना इसको हॉब्स बोलता है ये गोल्डन एज था। माना लोग जंगली थे, लोग जंगली जानवर के जैसे जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर भी ये गोल्डन एज था। क्यों? क्योंकि लोग फ्री थे, किस चीज से फ्री थे, लोगों के अंदर ग्रेड नहीं था, ग्रेड का मतलब लालची नहीं था, लोगों के अंदर कंपटीशन नहीं था, लोगों के अंदर करप्शन नहीं था, इसलिए ये गोल्डन एज था, है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो ये अपना बुक लिखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, इस बुक में रूसो बोलते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर में है वहां पे जो लोग हैं वो नोबेल फैक्ट्स हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही प्योर, पीसफुल, मोरल, बिलीफ, सो परफेक्ट हैप्पीनेस थे। तो हम एक तरह तो रूसो बोलते हैं कि जो मेरे स्टेट ऑफ नेचर था ना वो गोल्डन एज है, गोल्डन एज वाला था। लोग ग्रीड नहीं थे, लोगों में कंपटीशन नहीं था, लोगों में करप्शन नहीं था, ठीक है। अब आ जाओ, लेकिन नोबेल सेफ तो इन्होंने बोल दिया
कि जंगली जानवर की जैसे जिंदगी गुजार रहे थे, तो हम नहीं बोलेंगे कि आप नोबेल सेव्स बोल रहे, तो यानी जो स्टेट ऑफ नेचर में लोग थे, जो पीपल थे, है ना, तो ये एनिमल से, तब इसको हम एनिमल भी बोल सकते हैं, तब हम इनको एनिमल बोलेंगे। जंगली जानवर के जैसे जिंदगी गुजारे तो हम इनको एनिमल बोलेंगे। तब रूसो बोलते कि नहीं, आप नहीं बोल सकते एनिमल, क्योंकि इनको दो ऐसी क्वालिटी है ना जो इन लोगों को एनिमल से सेपरेट करती है। दो ऐसी टू क्वालिटी विच सेपरेट फ्रॉम द एनिमल। क्या भाई? एनिमल के अंदर सेल्फ प्रिजर्वेशन की क्वालिटी नहीं होती है, एनिमल के अंदर फ्रीडम की क्वालिटी नहीं है, एनिमल में फ्रीडम नहीं होती है। कहने के मतलब कि अगर जैसे शेर, टाइगर, आ जाओ यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। टाइगर, टाइगर क्या है? टाइगर क्या खाता है? टाइगर खाता है मांस, है ना। टाइगर क्या खाता है? मांस। अगर टाइगर को मन करेगा कि मैं, टाइगर को मांस नहीं मिल रहा, ठीक है ना, तो अब वो सोचेगा कि मैं वेजिटेबल खाऊं, मैं साग सब्जी खाऊं, तो वो नहीं खा पाता है। वो नेचर के आगे मजबूर है, उसको हर हाल में मांस ही खाना पड़ेगा। इसलिए वो फ्रीडम नहीं है, वो फ्रीडम नहीं, वो आजाद नहीं है। क्यों? वो नेचर के आगे बॉन्ड है, उसको हर हाल में मांस ही खाना पड़ेगा, उसको नेचर ने ऐसा बनाया है। लेकिन इंसान का क्या होता है? आ जाओ, इंसान, पीपल, हुमन, हुमन, हुमन लिख रही हूं मैं, हुमन। हुमन मांस खा रहा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसको मांस नहीं मिला, तो उसको बहुत अच्छा लगता है मांस, लेकिन उससे हमने वेजिटेबल है, तो वो वेजिटेबल भी खा लेगा, वो अपना डिसीजन खुद लेगा। नेचर के ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है, उसको जो मन करेगा वो खाएगा, वो फ्रीडम है, अपना डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम है। लेकिन टाइगर जो एनिमल है ना, वो अपना डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम नहीं है, वो अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। और दूसरा पीटी, पीटी मतलब दूसरों के लिए हमदर्दी। जो इंसान है ना, उसके अंदर कंपेशंस होती है, पीटी होती है, जबकि एनिमल के अंदर ऐसा बात कुछ नहीं होता है। रूसो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसका है, तो रूसो का। फिर रूसो का स्टेट ऑफ नोबेल स्टेप्स और कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो रूसो से। अब ऐसे है प्योर पीसफुल मोरल ब्लीफ नो परफेक्ट हैप्पीनेस, ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये तुम्हारा हो गया रूसो का, ठीक है ना। और जहां से बहुत क्वेश्चन आता है मैं वो हिस्सा लेके जाती हूँ। अब ये तो स्टेट ऑफ नेचर का सिचुएशन पढ़े, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना वो समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना। आ जाओ, रूसो के अकॉर्डिंग अभी कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने नहीं बनाया, अभी तो स्टेट ऑफ नेचर है। रूसो के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जब स्टेट ऑफ नेचर से लोग आ रहे थे बाहर, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आई। प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे आई, रूसो बताते हैं। एक आदमी था, उसने क्या किया, लैंड का एक टुकड़ा लिया और उसको ऐसे करके सर्कल कर दिया, उसको क्या किया, स्क्वायर कर दिया, बोला ये जमीन मेरा है, हम किसी को नहीं देंगे। तो ये उस इंसान का प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक ना। फिर कोई इंसान लिया, वो बोल दिया मेरा है, फिर कोई बोल दिया मेरा है। अब इस तरह से क्या हुआ, सोसाइटी बन गया। अब इस तरह से तुम्हारा सिविल सोसाइटी बन गया। अब देखो, कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, जमीन पे कब्जा कर लिया, लैंड पे क्या किया, कब्जा कर लिया कुछ कुछ लोगों ने, लेकिन जो बाकी लोग बच गए वो तो गरीब रह गए, ठीक है ना। अब ये लोग गरीब हो गए, पुअर, इनके पास पावर नहीं, तो इन्होंने अपना जमीन को नहीं सर्किल किया। इन लोग जो मजबूत थे उन्होंने कर लिया, तो लोगों के अंदर एक प्राइड आ गई, क्या, प्राउड वाली फीलिंग, मैं अमीर हूँ। इसके अंदर किस चीज का घमंड आ गया कि मैं रिच हूँ, रिच, रिच हूँ, रिच हूँ, बाकी सब लोग गरीब है, ठीक है ना। फिर मॉडर्नाइजेशन आ गया, लोग मॉडर्नाइज होते गए। अब जब ये लोग स्टेट बनाए, अपना जमीन ले लिए, सोसाइटी बनाए, है ना, तो यानी मॉडर्नाइजेशन आ गया, लोगों में रैशनैलिटी आ गई। अब देखो क्या हुआ, जब ये सब चीज आया ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिविल सोसाइटी, प्राइड, मॉडर्नाइजेशन, और लोगों के अंदर रैशनैलिटी आई, रैशनैलिटी आई, तब तो लोगों ने जाके ये घेरा। और जो लोगों के, जिसके अंदर रैशनैलिटी नहीं आई, वो बेचारा लोग गरीब रह गया, है ना। लोगों के अंदर रैशनैलिटी आई, अब क्या आ गया, इंसान, ह्यूमन नेचर जो है ना, वो करप्टेड हो गया। सुनो, ह्यूमन नेचर करप्ट हो गया, अब इंसान करप्ट हो गया, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, इंसान क्या बन गया, करप्ट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये कौन थिंकर बोला है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिविल सोसाइटी के आने की वजह से इंसान का नेचर करप्ट हो गया, वो रूसो बोलते हैं। रूसो कैसे बोले कि मेरा स्टेट ऑफ नेचर में तो लोग बहुत अच्छे थे, नोबेल सेफ थे, है ना, बहुत अच्छे थे, पीसफुल जिंदगी गुजार रहे थे, है ना। लेकिन वही में से कुछ लोगों ने उठ के क्या किया, अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया तो उससे सिविल सोसाइटी बना। सिविल सोसाइटी जब बना तो लोगों के अंदर
जो जो जिन्होंने जिन जिन पर्सन ने अपना जमीन लेके अपने अलग कर लिया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया था, उनके अंदर एक प्राइड की फीलिंग आ गई कि मैं अमीर हूं, मैं रिच हूं। और लोगों के अंदर रैशनैलिटी आ गई, मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो इन्होंने क्या किया, इंसान का नेचर को करप्ट कर दिया। सुनो, अब जब इंसान करप्टेड हुआ ना, इंसान के अंदर रैशनैलिटी आया ना, तो पता है उसके अंदर एक क्या रिजल्ट आया, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। हम यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग थे वो कैसे थे, नोबेल नोबेल सेफ्स थे, ठीक है, नोबेल सेफ्स थे। लेकिन जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, सिविल सोसाइटी आई, प्राइड की फीलिंग आ गई, प्राउड वाली फीलिंग आ गई, मॉडर्नाइजेशन आई, रैशनैलिटी आई, तो लोग क्या हो गए, करप्ट हो गए, ठीक है ना। अब लोग करप्ट हुए ना, तो लोग पता क्या बन गए, थिंक, जब लोगों के अंदर रैशनैलिटी आई ना, तो लोग बन गए थिंकिंग मैन इज ए डिप्रेड एनिमल, सोचने वाला जानवर बन गए। लोग क्या बन गए, सोचने वाले जानवर। कैसे बने लोगों के, एक तो इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी नहीं आई, देखो, जब तुम्हारा कुछ लोग रिच बन गए, अब कुछ लोग पुअर हो गए, तो इनइक्वालिटी आ गया सोसाइटी में, जबकि स्टेट ऑफ नेचर में सब बराबर था, ठीक है। लोगों में जेलेसी आ गई, अगर ये भी रिच है और ये भी रिच है, ये दोनों पर्सन ना एक दूसरे का बढ़ता हुआ नहीं देखेगा। अगर ये जाके कार लाया ना, तो ये भी जाके कार ले आएगा। इसने अपना खूब अच्छा फ्लैट बनाया, तो ये उससे भी अच्छा फ्लैट बना लेगा। जेलेसी, कंपटीशन आ गया, नेचुरल फ्रीडम खत्म हो गया, लाइफ जो है ना गमजदा बन गया, मिजरेबल बन गया, लाइफ जो है ना डिप्रेड बन गया, डिप्रेड सोचने लगा। इसकी वजह से इंसान थिंकिंग मैन जो है ना, सोचने वाला इंसान जो है ना, सोचने वाला थिंकिंग मैन जो है ना, वो एक डिप्रेड एनिमल बन गया, सोचने वाला जानवर बन गया। किसकी वजह से, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिविल सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन। एक जगह से, एक तरह से तुम देखोगी ना, तो रूसो मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। इंसान थिंकिंग मैन डिप्रेड एनिमल बन गया। तुमको यहाँ पे क्या याद करना है, ब्लू ब्लू कुछ नहीं याद करना, बस रेड वाला याद करना है। क्या याद करना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिविल सोसाइटी, प्राइड, मॉडर्नाइजेशन, रेशनैलिटी, ह्यूमन नेचर को करप्ट कर दिया। अब जब करप्ट हुआ तो इंसान इंसान जो है ना क्या बन गया, थिंकिंग थिंकिंग मैन बन गया, सोचने वाला मैन, सोचने वाला जानवर बन गया। थिंकिंग मैन जो है ना एक सोचने वाला जानवर है, जानवर, ठीक है। अब रूसो बोला कि अब लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब हो गया, लोग करप्शन बन गए, लोग जानवर बन गए, सोचने वाला जानवर। तब लोग आएंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। सिविलाइजेशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी करप्ट मैन के नेचुरल गुडनेस। सिविलाइजेशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी ने क्या किया, इंसान का जो नेचुरल गुडनेस था ना उसको करप्ट कर दिया, ठीक है ना। अब लोग जो है ना उसको फिर से रीस्टोर करना चाहते थे, जो स्टेट ऑफ नेचर में जो था ना, फ्रीडम, जो इक्वलिटी, वो लाना चाहते थे। और ये तो पॉसिबल नहीं था कि लोग फिर से स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएं, क्योंकि वहां तो जंगली जानवर भी, वहां पे जिंदगी जंगली जानवर जैसी थी, वो भी पॉसिबल नहीं था। तब लोगों ने बोला कि हमको फिर से फ्रीडम चाहिए, फिर से इक्वलिटी चाहिए। तब लोगों ने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है ना। लोग, और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना, ये जनरल बिल कहलाया। ये जो जनरल बिल है ना, ये कलेक्टिव ऑफ द बिल, सभी लोगों का बिल है, सभी लोगों ने आपस में मिला। एवरी वन ओबे लॉ दे मेक देमसेल्फ। सब लोग आपस में मिलते हैं, मिलकर जनरल बिल बनाते हैं, और जनरल बिल को बना के और बोलते हैं क्या कि हम अपना सब पावर दे देंगे और आपका बात मानेंगे। और ये जो जनरल बिल है ना, इसी को बोला गया पॉपुलर सोवेनिटी। इन्होंने एक कोटेशन दिया, कोटेशन देखो क्या है, मैन इज ए बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज चैन। इंसान तो पैदा होता है फ्री, लेकिन उसको हर जगह जंजीरों से जकड़ लिया जाता है। ये चीज एक बार समझ लो, बस समझना है, उसको याद भी नहीं करेंगे तो चलोगे, क्योंकि नेट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो इस वजह से मैं समझा दे रही हूँ। सुनो, देख लो, जनरल बिल क्या है, जनरल बिल, रियल बिल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जनरल बिल क्या है, और अगर रियल बिल दिया हो तो रियल बिल को मार देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एग्जाम में आए कि जनरल बिल क्या है, और रियल बिल भी है, मेजोरिटी बिल भी है, सम टोटल बिल भी है, या एक्चुअल बिल भी है, तो तुम्हारा सबसे जो अच्छा आंसर होगा ना, ये वाला। जनरल बिल जो है ना सम टोटल ऑफ रियल बिल है, यानी कलेक्टिव बिल है। सम, बस दो याद करना, जनरल बिल रियल बिल है, और जनरल बिल सम टोटल ऑफ रियल बिल है। रेड वाला सिर्फ याद करें, रेड वाला को रट लो, जनरल बिल क्या है, जनरल बिल रियल बिल है, ठीक है ना। सभी लोगों का बिल है, कलेक्टिव बिल है, कलेक्टिव, कलेक्टिव भी आएगा एग्जाम में, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। सब लोगों का मिलकर एक बिल बनाया, सब लोगों ने मिलकर अपना बिल बनाया। सम टोटल ऑफ रियल बिल, सभी रियल बिल को जोड़कर, सभी रियल बिल को जोड़कर बनाया, ठीक है ना। अब क्या नहीं है जनरल बिल, मेजोरिटी बिल नहीं है,
नॉट ए मेजोरिटी विल, ठीक है ना। क्या नहीं है, सम टोटल ऑफ बिल, बोला सिर्फ बिल का, ये सिर्फ बिल मिला के नहीं बना है, बल्कि ये रियल बिल मिल के बना है, ठीक ना। यहाँ क्या लिखा हुआ, सिर्फ बिल मिल के बना है, नहीं बिल मिल के नहीं बना, बल्कि रियल बिल बन के बना है, ठीक ना। यहाँ बोला एक्चुअल बिल है, नहीं एक्चुअल बिल नहीं है, जनरल बिल रियल बिल है, या तो सम टोटल ऑफ रियल बिल है, बस कंप्लीट हो गया, बस क्वेश्चन को सॉल्व करो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये वाला, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सॉबिनिटी वाज फॉर द फर्स्ट टाइम पुट फॉरवर्ड, 2016 का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम वाला टीचर का। हॉप्स ने भी दिया है, लॉक ने कोई सॉबिनिटी नहीं दिया, ऐसे करके इन्होंने डेमोक्रेसी वगैरह दिया है, खड़ी सॉबिनिटी दिया है, बेंथम ने ऐसे कुछ नहीं दिया, मैकेवेली ने नहीं दिया, हॉब्स ने दिया ना, अभी मैं पढ़ाई ना। और देखो लीगल, हॉब्स ने भी लीगल नहीं दिया है, हॉब्स ने भी एब्सोल्यूट दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा, सिर्फ हॉब्स ही बनेगा, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हॉब्स हो जाएगा, ठीक है। आफिन तुमको कुछ पूछना है आफिन? नहीं तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे रहे, मैं ज्यादा नहीं ला रही हूँ ना, तुम्हारा बर्डन हो जाएगा, तुम बस याद कर करके कंप्लीट करते जाओ, ठीक है, ठीक है। अच्छे, ये एक मिनट रुक जाओ, तो ये अंजलि मेरी आवाज सुन रही हो? अंजलि, अंजलि मेरी आवाज सुन रही हो? हाँ मैं बोल रही हूँ ना, हाँ मैं बोल रही हूँ ना कि सुषमा भी 17 तारीख तक छुट्टी ली है, ठीक है, और आरसी भी छुट्टी ली है, शादी में गई है, ठीक है। तो मैं क्या की हूँ, ये आफिन का क्लास में 7 से 8 कर दी हूँ, ठीक है। तो तुमको अगर तुम बोलोगी तो मैं 7 बजे से पूरा 9 बजे तक क्लास करने के लिए रेडी हूँ, या तो मैं 7 से 8 आफिन ने क्लास करा दे रही हूँ, और 8 से 9 तुम्हारा क्लास करवा दे रही हूँ, बोलो, या तो फिर तुम बोलोगी तो मैं हाँ बोलो बोलो। 8 से 9 करवा दीजिएगा, वो भी ठीक है, कोई भी करवाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं क्योंकि अभी तो कोई आ भी नहीं रहा, सिर्फ तुम आओगे अकेला, क्योंकि फिर ये सुषमा का एग्जाम चल रहा है एमएड का, आरसी बोली कि जेबा हम शादी में जा रहे हैं, हमको छुट्टी चाहिए, तो मैं ठीक है ले लो छुट्टी, तो वो छुट्टी ली है, ठीक है। तो मैं तुम भी नहीं आ रही थी, हाँ, तो इस वजह से मैं क्या की यार, अभी स्टार्टिंग में तो 1 घंटा चलेगा भी तो कोई ऑप्शन, लेकिन जब मैं क्लास, जब जुलाई खत्म होगा, मतलब जब मैं स्टार्ट करूंगी, तो मैं 2 घंटा का क्लास कर दूंगी, और पूरा फुल, फिर तुम लोग नागा मत करना, कोई छुट्टी मत लेना, तुम भी मत लेना, आरसी भी मत लेना, और ये भी, हाँ ठीक है, क्योंकि हो सके तो इस बार आरसी का निकल जाए, क्योंकि आरसी का 68% आया है, 100 में 72 क्वेश्चन सही हुआ है उसका, सोच लो, 100 क्वेश्चन में 72 क्वेश्चन सही की है, और 3 क्वेश्चन तुम्हारा इनवैलिड, मतलब वहां एनटीए की तरफ से इनवैलिड किया है, तो इस बार आरसी का निकलने का पूरा चांस है, क्योंकि 78% लाई है, 78%, और सुषमा का भी चांस बन रहा है, क्योंकि वो हाँ, और तो फिर हम लोग को और फिर उसके बाद 59% तुम्हारा इसका है, क्या नाम है,